क्या राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रचे जा रहे हैं? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल होता है जिसमें कहा जाता है कि यह पत्र वसुंधरा राजे सिंधिया ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को लिखा है। साथ ही यह कहा जाता है कि जिस तरह से महिला आरक्षण का जो पूरा मामला था उसको लेकर उस पत्र में वो केंद्र सरकार को घेरती दिखाई दे रही है और भाजपा पर भी उन्होंने कुछ गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। जैसे ही ये पत्र वायरल होता है, सोशल मीडिया पर लगातार इसको लेकर चर्चाओं का दौर शुरू होता है। कांग्रेस के कई नेता इस पत्र को वायरल करते हुए कहते हैं कि देखिए, भाजपा की एक कद्दावर नेत्री ने भाजपा पर ही सवाल खड़े किए हैं। साथ ही मीडिया के माध्यम से भी ये पत्र वायरल होता है और उस पत्र को अगर देखेंगे तो लगता है कि हाँ, ये बिल्कुल वैसा जो उनके माध्यम से लिखा हुआ एक पत्र दिखाई देता है। परंतु अब क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया इस पूरे प्रकरण में अपना पक्ष रख चुकी है, बड़े स्पष्ट तौर पर कह चुकी है कि ये एक षड्यंत्र है। साथ ही वो एक जो पोस्ट उन्होंने की उसमें कहा है कि ये तो शुभ चिंतकों की साजिश है, उनकी कारगुजारी है। बताया यह भी जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर अब जांच भी की जाएगी, इसको लेकर प्रकरण भी दर्ज करवाने की बात हो रही है। तो कुल मिलाकर अब तो जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। मगर ये जो पत्र सामने आया है उसमें जो भाषा लिखी गई है उसमें लिखा गया है कि किस तरह से केंद्र सरकार ये जो महिला आरक्षण का बिल था उस पर एक गलत नीयत के साथ आगे बढ़ी, महिलाओं का इसमें भरोसा कम पड़ा है। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ सत्ता हथियाने की कोशिश हो रही है, परिसीमन को एक ढाल बनाया गया। साथ ही भाजपा के लिए भी कई अनेक गंभीर बातें उस पत्र में लिखी गई है। हालांकि अब उस पर चिंतन या चर्चा इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि स्वयं वसुंधरा राजे सिंधिया इसको एक षड्यंत्र बता चुकी है। उनका कहना है कि यह पत्र उन्होंने नहीं लिखा है। अब उन्होंने नहीं लिखा है तो किसने लिखा है? उन्होंने नहीं लिखा है तो ये किसके द्वारा पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा गया, ये एक बड़ा प्रश्न है। और इस प्रश्न का अगर जवाब नहीं आता है तो फिर वो बड़ा संदेह और सामने निकल कर आता है क्योंकि उनकी सरकार है, वो खुद एक बड़ा चेहरा है। हालांकि मुख्यमंत्री नहीं है मगर उनके जो पद और प्रभाव वो राजनीतिक रूप से बड़े स्पष्ट तौर पर समझे जा सकते हैं। तो ऐसे में अगर मामला दर्ज होने को है, अगर ऐसे में इस पूरे प्रकरण की जांच होने को है, तो अब सभी की जिज्ञासा इस विषय को लेकर है कि इसके पीछे आखिर कौन, अपने या पराए। अपने से मतलब क्या भारतीय जनता पार्टी के कोई चेहरे ऐसे हैं जो इनके कद को और कम करना चाह रहे हैं, या फिर ये चाल विपक्ष के माध्यम से रची गई है? ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। मगर ये जो पत्र है इसने एक बार के लिए राजनीतिक सरगर्मियों को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है और इसको इसलिए भी समझना होगा, इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है कि इस पत्र को न केवल 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा गया है, न केवल भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के हवाले से लिखा गया है, बल्कि जिसको लिखा गया है वो नाम अपने आप में एक अत्यंत प्रभावी नाम है, संघ प्रमुख मोहन भागवत। तो देख सकते हैं कि जो 2 नाम इस पत्र में जिनको लिखा गया है और जिनके द्वारा लिखा गया है, वो 2 नाम जोड़कर जिस तरह से इस पत्र को वायरल किया गया है, अगर ये षड्यंत्र है तो फिर इसका खुलासा बड़ा जरूरी हो जाता है। फिर अब ये जानना बड़ा जरूरी हो जाता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, किसके द्वारा किया गया और इसके पीछे क्या कुछ मंशा रही। इस पूरे प्रकरण पर आप क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि इससे जुड़ी हुई कुछ और भी अपडेट आप तक लेकर आए। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।